एक बाप अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, और ख़ासकर ऐसी स्थिति में जहां इंसान का बचना इस दुनिया में नामुमकिन हो जाए, क्योंकि इस शहर में वायरस फैलने के कारण सभी इंसान ज़ुम्बीज़ बन चुके थे। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग कहानी के शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आउटसाइड मूवी के स्टार्टिंग में हमें फ्रांसिस एक टूटी फूटी कार में अपनी पत्नी और 2 बेटों को साथ लेकर गाँव में जा रहा था, क्योंकि फ्रांसिस को विश्वास था कि शहर में ही इंसान वायरस से मुतासिर हुए हैं, मगर गांव अभी भी इस वायरस से महफूज होगा। इसी उम्मीद को साथ लेकर फ्रांसिस जब अपने मॉम डैड के घर पहुंचा तो वहां सब कुछ बिखरा हुआ देखकर डर जाता है। फ्रांसिस इसी डर को साथ लेकर जब अपने डैड के रूम में गया तो अपने डैड को मरा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि फ्रांसिस इसी उम्मीद में अपने मॉम डैड के घर आया था ताकि अपनी फैमिली को ज़ुम्बीज़ से महफूज रख सके, मगर उसके खुद के मॉम डैड भी ज़ुम्बीज़ बन चुके थे। तो फ्रांसिस अपनी जान की हिफाजत करने के लिए अपने डैड की गन ले लेता है कि तभी उसकी मॉम, जो अब एक खतरनाक वहशी ज़ुम्बी बनकर फ्रांसिस को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। इसलिए फ्रांसिस को ना चाहते हुए भी अपनी मॉम को शूट करना पड़ता है। फ्रांसिस अपने दुख भरे दिल के साथ अपनी मॉम डैड को दफना देता है। तो फ्रांसिस की पत्नी उसे यहाँ से नॉर्थ कोरिया की उत्तर दिशा की पहाड़ी इलाकों पर चलने का कहती है, क्योंकि वहां की मिलिट्री ने बच्चे कुछ इंसानों को सेफली रखा हुआ था। मगर फ्रांसिस उसे समझाता है कि देखो, अगर हम इस घर से बाहर निकले तो ज़ुम्बीज़ हमें मार डालेंगी, और वैसे भी यहाँ पर खाना पीना बहुत ज्यादा मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। तो फ्रांसिस की बात समझकर उसकी पत्नी रहने के लिए मान जाती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फ्रांसिस और उसकी पत्नी लैरिस दोनों किसी बात को लेकर एक दूसरे को मशकूक भरी नजरों से देख रहे होते हैं, और फ्रांसिस अपने बड़े बेटे जोश से ज्यादा छोटे बेटे लोकेस से प्यार करता है। इस कहानी की वजह हमें आगे जाकर पता चलेगी कि फ्रांसिस ऐसा क्यों कर रहा है। तो फ्रांसिस अपने बेटे जोश को साथ लेकर फार्म हाउस में कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए गए, तो उन्हें वहाँ कुछ मुर्गियां पिंजरे में बंधी पड़ी मिलती हैं। जोश की नजर सिक्योरिटी गार्ड की लटकी हुई डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसके पास मुर्गियों के पिंजरे की चाबियां होती हैं। फ्रांसिस जोश से कहता है, जल्दी से वो चाबियां मेरे पास लेकर आओ। तो जोश जैसे ही कांपता हुआ चाबी लेने की कोशिश करता है तो सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी उसके ऊपर आ गिरती है, जिससे जोश इतना डर जाता है कि उसकी सांस फूलने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड के गिरने के कारण जोश के ऊपर बहुत सारा ब्लड लग जाता है, जिसको साफ करने के लिए वो जैसे ही नल के पास आए तो उसकी मोम उसकी ये हालत देखकर अपने पति पर बहुत गुस्सा होती है। लैरिस फ्रांसिस को कहती है कि तुम अपने बड़े बेटे पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिस पर फ्रांसिस उसे जवाब देता है उसे अपनी जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा। खैर, फ्रांसिस और लैरिस दोनों घर की बेसमेंट में जनरेटर को ठीक करने के लिए आते हैं। तो फ्रांसिस को अपना बचपन याद आने लगता है, जिससे वो घबरा कर वहां से बाहर चला जाता है। रात को सोने के बाद फ्रांसिस को डैड के बचपन वाले वहम आने लगते हैं कि किस तरह उस पर जुल्म करके घर की बेसमेंट में बंद कर देते थे। आखिरकार इन ख्यालातों की वजह से तंग आकर सुबह फ्रांसिस अपनी पत्नी के साथ यहाँ से नॉर्थ कोरिया की उत्तर दिशा पर चलने का फैसला करते हैं। अब ये तीनों नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहे होते हैं कि एक ब्रिज पर उन्हें बहुत सारी ज़ुम्बीज़ घेर लेते हैं। फ्रांसिस उनका ध्यान भटकाने के लिए उन पर फायर करता है, तो सभी ज़ुम्बीज़ उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ती हैं, मगर फ्रांसिस वहां एक फौजी का ग्रेनेड उठाकर उन पर फेंक देता है, जिससे वो सारी ज़ुम्बीज़ मारी जाती हैं। अब ज़ुम्बीज़ के हमले से उनकी गाड़ी तो खराब हो ही चुकी थी, इसलिए वो पैदल सफर करके दोबारा अपने घर वापस लौट आते हैं। 2 वीक बाद फ्रांसिस अकेला ही इस ब्रिज पर जाकर फ्यूल और खाने पीने का सामान ले आता है, जिससे उनका कई हफ्तों तक गुजारा चल सकता था। अब फ्रांसिस फ्यूल से घर के जनरेटर को चालू करता है, जिससे पूरा घर लाइट से जगमगा उठता है, और बच्चे भी अपने डैड के साथ म्यूजिक लगाकर खूब मस्ती और डांस करते हैं। रात को सोने से पहले जोश और उसका छोटा भाई लूकस दोनों इकट्ठे बैठकर अपने बाप दादाओं की तस्वीर को देखने लगते हैं कि तभी जोश की नजर अपने अंकल पर पड़ती है। उसे दिखने पर साफ ज़ाहिर लग रहा था कि ये असल में जोश का अंकल नहीं, बल्कि ये उसका डैड ही
ही है। दरअसल कुछ अरसा पहले फ्रांसिस की पत्नी और जोश के डैड के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से फ्रांसिस जोश से ज्यादा लगाव नहीं रखता। दूसरी तरफ फ्रांसिस की पत्नी उसे समझाती है कि तुम्हें जोश के साथ ऐसा सलूक नहीं रखना चाहिए, जिस पर फ्रांसिस भी समझ जाता है कि आखिर वो भी मेरा बेटा है। सुबह जोश रेडियो से सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल ना होने की वजह से ऊपर से कोई रिस्पांस भी नहीं मिलता। जोश अपने डैड के पास आकर उसे कहता है कि डैड, मैं घर का जनरेटर चालू करके कोई सिग्नल ढूंढ सकता हूँ, मगर उसका डैड उसे मना करता है। तो जोश गुस्से में आकर अपने डैड से कहता है, मैं भी अपनी फैमिली के बचाव के लिए कुछ न कुछ करना चाहता हूँ। तो उसका डैड उसे पकड़कर एक मैदान में जाकर उसे एक खाली शीशी पर फायर करने का कहता है। वो देखना चाहता था कि वो कैसे अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकेगा। तो फ्रांसिस उसे गुस्से में चिढ़ाने लगता है। तो जोश गुस्से में आकर ऐसे ही हवा में फायर कर देता है, जिससे एक फायर शीशी को भी लग जाता है। मगर फायर की आवाज सुनकर फसलों में छुपे ज़ुम्बीज़ बाहर आकर उनको देख लेते हैं। तो फ्रांसिस अपने बेटे और अपनी वाइफ को साथ लेकर घर के अंदर आकर उसका डोर बंद कर देते हैं, मगर ज़ुम्बीज़ उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं और घर की खिड़कियां तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां गाड़ी आकर हॉर्न बजाने लगती है, जिससे ज़ुम्बीज़ का ध्यान गाड़ी पर चला जाता है और वो गाड़ी के साथ उन ज़ुम्बीज़ को फ्रांसिस से दूर ले जाता है। इस तरह फ्रांसिस और उसकी फैमिली की जान इन ज़ुम्बीज़ से बच जाती है। अगले दिन फ्रांसिस नदी के किनारे अपने उस भाई से मिलने जाता है जिसने रात ही उनकी जान बचाई थी। असल में फ्रांसिस उसकी गाड़ी ही देखकर समझ चुका था कि ये मेरा भाई है। फ्रांसिस उससे कहता है, तुम्हें हमारी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रांसिस जानता था कि उसकी बीवी का अफेयर उसके साथ चल रहा होता है। तो इसका भाई भी उसे जाते हुए एक नक्शा देकर वहां से चला जाता है। असल में ये नक्शा नॉर्थ कोरिया की उत्तर दिशा का होता है, जिस पर आर्मी ने बच्चे कुछ इंसानों को रखा हुआ था। और फ्रांसिस अपने घर वापस लौटकर घर की सभी खिड़कियों और दरवाजों को लकड़ियां लगाकर बंद कर देता है। दूसरी तरफ जब लूकास घर की बेसमेंट में जाता है तो उसे एक बूढ़ा ज़ुम्बीज़ दिखाई देता है। उसी वक्त उसकी मॉम वहां आकर तसल्ली देती है कि तुम्हारे डैड हमारे साथ हैं, हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। फ्रांसिस को इस बात की भनक हुई तो वो उस बूढ़े ज़ुम्बी के पीछे जाकर उसे मार देता है और फिर खाने के लिए कुछ गन्ने काटने लगता है। ये उसी वक्त उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से घर आकर अपने मेन डोर को एक मजबूत फट्टे और जंजीरों से बंद कर देता है। उसी वक्त उसकी पत्नी और दोनों बेटे उसे पूछते हैं कि बाबा, आप दरवाजे को क्यों बंद कर रहे हो? लेकिन फ्रांसिस कोई जवाब नहीं देता और डोर को बंद कर देता है। उसी वक्त दोबारा डोर नॉक होता है तो फ्रांसिस आवाज देते हुए पूछता है कि तुम कौन हो? बाहर से एक आदमी जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक मिलिट्री अफिसर हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कर दें। तो जोश जल्दी से दरवाजा खोलकर मिलिट्री अफिसर को घर के अंदर खींच लेता है। अब मिलिट्री अफिसर उन्हें बताता है कि मैं नॉर्थ कोरिया का सिपाही हूँ। असल में कल ही ज़ुम्बीज़ ने हमारे कैंप पर हमला कर दिया, जिससे सभी इंसान उन्हीं की तरह इफेक्टेड होकर ज़ुम्बीज़ बन गए हैं। सिर्फ मैं ही अकेला बचकर यहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन फ्रांसिस को इसकी बात पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये आदमी भी जल्द ज़ुम्बीज़ बन जाएगा, इसलिए वो उसे घर की बेसमेंट में आज रात की ये जगह दे देता है। जब सभी सो रहे थे तो जोश अपने मोम के पास आकर कहता है, मैं बाहर जाकर अपने दोस्तों और अपने अंकल को ढूंढकर अपनी मदद करने के लिए कहूंगा ताकि हम किसी सेफ जगह पर जा सकें। लेकिन पहले तो उसकी माँ उसे मना करती है, मगर उसके बार बार इसरार करने पर मजबूरन उसकी मोम उसे जाने की इजाजत दे देती है। जब सुबह फ्रांसिस अपने बेटे जोश को अपने घर में नहीं पाता तो गुस्से में आकर उस आर्मी अफिसर को मार देता है। उसे लगता है कि शायद ये ज़ुम्बीज़ बनकर मेरे बेटे को मार दिया है और अपनी पत्नी के सर पर हथौड़ी मारकर उसे बेहोश करके अपने बेटे लूकास के साथ उसे घर की बेसमेंट पर बंद कर देता है। जब लैरिस को होश आया तो अपने बेटे के साथ बेसमेंट में मौजूद होती है। अब फ्रांसिस इतना वहशी और बेदर्द बन चुका था कि उसे अपनी पत्नी और बेटे का ख्याल ही नहीं आता। तभी बेसमेंट में मौजूद उसकी पत्नी अपने बेटे को जोर जोर से चिल्लाने का कहती है। जब फ्रांसिस उसकी आवाज सुनकर बेसमेंट में गया तो लैरिस
लैरेस उस पर पीछे से वार करके उसे वहीं पर गिराकर बेसमेंट में बंद कर देती है। जब लैरेस अपने बेटे के साथ घर से बाहर निकल रहे होते हैं कि उसी वक्त एक ज़ुम्बी उनके घर घुसकर लैरेस और उसके बेटे पर हमला करके उसके बाजू को बुरी तरह से काट लेता है। तो फ्रांसिस अपनी पत्नी की पुकार सुनकर बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है और ज़ुम्बीज पर वार करके उसे वहीं पर मार देता है। अब ज़ुम्बीज के काटने पर फ्रांसिस का बेटा लूकिस अभी ज़ुम्बी में चेंज नहीं हुआ था कि उसकी मॉम अपने बेटे को इस वायरस से बचाने के लिए उसका बाजू काट देती है। इस तरह उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। इसलिए लोरेस की मॉम ने फ्रांसिस को गाड़ी लाने का कहती है ताकि हॉस्पिटल जाकर इसकी जान बचाई जा सके। जब फ्रांसिस घर के बाहर अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा तो उसका बेटा जोश गन लेकर उसे वहीं पर शूट करके मार देता है, लेकिन जोश को ये पता नहीं था कि उसका डैड बेकसूर है और इस तरह वो अपने बेटे के हाथों ही मारा जाता है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।